हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 मंजिल बैच रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ वर्दी दिलाकर रहेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्या दिया गया है आपका। पहला देखते हैं प्रश्न, अन्य तीनों से भिन्न विकल्प है। तीनों से भिन्न पूछा गया है तो आपको देखना क्या है। जैसे ऑप्शन पहला देखेंगे क्या है इसमें कि 23 है, दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया गया 17, तीसरे में दिया गया आपका कितना 13 है, जबकि चौथे ऑप्शन में दिया गया कितना 15। तो अब आपको ये देखना है कि तीन तो समान होंगे जबकि एक असमान होगा। तो देखना क्या है कि तीन समान कौन से हैं और एक असमान कौन सा है। तो देखेंगे 23 किसी से कटता है, नहीं कटता है। 17 कटता नहीं करता और 13 नहीं करता। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, नहीं होगा इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। क्यों, ये इसलिए हो जाएगा जो 15 है, 15 क्या है, तीन से भी डिवाइड हो सकता है और किससे 5 से भी हो सकता है। दोस्तों, इसका आंसर आपका 15 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक कूट भाषा में 3456 को रोज तथा 12783 को चेयर लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 56 73 12 को लिखा जाएगा, पूछा गया है। तो अब आपको ये देखना, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान देना है 99% आपका क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। तो देखना ये है कि 5 तो है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि 5 की जगह क्या लिखा गया है, 5 क्या है, 5 लास्ट से क्या है दूसरे नंबर पर, तो लास्ट से दूसरे नंबर पर क्या एस का कोड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और अब आप क्या है ऑप्शन से बिल्कुल जल्दी कर सकते हैं। कैसे, अब ऑप्शन दूसरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है एस, तीसरे में नहीं दिख रहा है और उपर्युक्त में से कोई नहीं, और अब बचा पहले में एस दिख रहा है। इसी प्रकार अब आपको देखना क्या है कि 6 है, 6 देखना है, लास्ट में दिया गया, लास्ट में क्या है यहाँ पर ई, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। इसके बाद अब देखना है 7 का क्या है, तीसरे नंबर पर है तो यहाँ पर तीसरे पर ए, तो ए लिख लिया। इसके बाद ध्यान देना है 3 में क्या है, यहाँ पर आर हो जाएगा। इसके बाद एक पर क्या है, तो एक है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल। अब 2 यहाँ पर क्या है दूसरे नंबर पर, तो दूसरे पर क्या है एच। तो अब देखना क्या है कि सर्च लिख गया और यदि सर्च इसमें है तो आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। जैसे SEARCH बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है आपका, मेरी बहन के पिता का भाई मुझसे कैसे संबंधित है। तो ध्यान देना, मेरी बहन मतलब ये कौन है, मतलब ये स्वयं है, स्वयं, ठीक है, मैं, तो मेरी बहन यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि के पिता यानी बहन के पिता यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान देना, के पिता यानी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि अब देखना क्या है, पिता का भाई मतलब यहाँ इनके कौन होंगे, भाई, ठीक है। अब ये देखना है आपको, पूछा क्या गया, मुझसे कैसे संबंधित, मतलब मेरी जो बहन है इनके पिता और मेरे तो एक ही होंगे, लेकिन अब इनके पिता कौन होंगे, दादा होंगे। इसके बाद अब ध्यान देना, इनके भाई पूछा गया तो भाई कौन होंगे दोस्तों, तो ध्यान देना है दादा के भाई होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 16 छात्रों की एक कक्षा में अरुण को अंतिम से छठी श्रेणी प्राप्त हुई, ऊपर से उसकी श्रेणी को ज्ञात करें। ध्यान देना है आपको, क्या पूछा गया, 16 छात्र हैं। इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, जो 16 दिया गया है यानी जो टोटल हैं तो उसमें क्या करना है, +1 कर देना है। कितना कर देना, +1। और अब आपको क्या करना है कि अंतिम से कौन सा, छठी, तो अब क्या है माइनस क्या कर देना है, 6। अब क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे तो 17 में से कितने 6 गए तो कितना बच गया, 6 गए तो आपके कितने बच गए दोस्तों, 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11वीं क्या हो जाएगा, श्रेणी में आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों, देखेंगे 40 छात्रों की एक कक्षा में यदि संजू एक सिरे से 30वें स्थान पर है, दूसरे सिरे से उसका स्थान क्या है। तो ध्यान देना है कि टोटल कितने दिए गए हैं, 40। तो अब आपको बताया गया 40 तो है, प्लस क्या करना है, 1। अब ये देखना है क्या है, एक सिरे से 30वें तो माइनस क्या कर देंगे, 30वें, बिल्कुल। अब क्या है, आप इनको ऐड करेंगे तो 41 और यहाँ माइनस कितने, 30 हो जाएंगे। जब घटाया जाएगा तो एक बचा मतलब क्या बचा, 11वां। तो दूसरे स्थान से कितनावां स्थान हो जाएगा दोस्तों, 11वां, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों, राखी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है, पूछा गया है। तो देखना यह है, राखी अपने घर से मतलब क्या है, प्रारंभिक बिंदु क्या है, यहाँ पर ले सकते हैं बिल्कुल। अब क्या है, पहले क्या है, घर से उत्तर की ओर कितने, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल गई, बिल्कुल। वहाँ से वह दाईं ओर मतलब किस तरफ, इस तरफ, तो कितनी चली, 1 किलोमीटर। इसके बाद ध्यान देना, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, इसका मतलब जहां से चली थी उसी तरफ आई, तो कितना, 2 किलोमीटर। अब पूछा क्या गया, वह किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों ध्यान देना, कौन सी दिशा होती है ये, तो कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है कि नहीं होती है। तो दक्षिण दिशा आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द या संख्या को चुनिए। ध्यान देना है, स्वाद का संबंध किससे दिया गया है, जीभ से क्या होता है, स्वाद। तो चलना मतलब क्या है, चलते किससे हैं, तो ध्यान देना है, पूछा गया है तो पैर से चलेंगे, बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, कि पैर से चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है आपका, A, C, E, G, इसके बाद I और K, इसके बाद पूछा गया अगला पद। तो देखना क्या है, पहले लिख लेते हैं A, C, E, G, I और यहाँ पर क्या लिखेंगे, K। तो देखना ये है इनमें डिफरेंस कितने का है, तो +2 बिल्कुल, इसके बाद +2 का डिफरेंस, इसके बाद +2 का डिफरेंस है कि नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर भी कितने का है, +2 का, और यहाँ पर भी कितने का है, +2 का। अब पूछा गया है K के बाद क्या आएगा, तो K के बाद पूछा गया तो यहाँ पर भी क्या होगा, +2 का डिफरेंस, यानी 2 ऐड कर देंगे। K के बाद क्या आता है, L, M, यहाँ पर क्या आ जाएगा, M आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि
लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो लुप्त संख्या है क्या करना है, चुनकर उसको श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखेंगे जैसे 6 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 12, फिर लिखा है 20, इसके बाद लिखा गया 30। तो ध्यान देना है आपको कि 6 से जब 12 पर जाएंगे तो कितना आएगा, 6 ऐड मतलब 6 प्लस हो रहे हैं, इसके बाद फिर कितने प्लस हो रहे हैं, 8, इसके बाद कितने प्लस हो रहे हैं दोस्तों, 10। इसका मतलब क्या है, दो ज़्यादा प्लस होते जा रहे हैं। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पर कितने प्लस हो जाएंगे, 12, कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका आंसर 42, यानी 42 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या पूछी गई है दोस्तों, ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर लिखा गया 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 27 और यहाँ पर पूछा गया है। तो देखना क्या है, आपको ये देखना है कि 1 का क्यू किया तो कितना होता है, 1। इसके बाद 2 का क्यू किया तो कितना होता है दोस्तों, 8। इसके बाद 3 का क्यू किया कितना हो जाता है, 27। अब पूछा क्या गया, यहाँ पर क्या आएगा, तो 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है दोस्तों, 64, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना, 64। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष से है। कथन दिया गया है सभी फल शेर हैं। जो सभी फल हैं क्या हैं दोस्तों, शेर हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सभी फल क्या हैं दोस्तों, ध्यान देना है, सभी फल जो क्या है, शेर हैं। क्या हैं, शेर हैं। अब सभी शेर लोमड़ी हैं, तो सभी शेर क्या हैं, लोमड़ी हैं। तो ध्यान देना है, सभी शेर क्या हैं, लोमड़ी हैं। इसके बाद अब पूछा क्या गया है निष्कर्ष में, तो देखना है सभी फल लोमड़ी हैं, सभी फल क्या हो जाएंगी, लोमड़ी हैं या नहीं हैं। तो ध्यान देना है, जब भी नीचे से जाते हैं तो सभी में आता है, और जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या है, कुछ में आता है। तो सभी फल पूछा गया लोमड़ी हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कुछ फल हाथी हैं, तो इसमें हाथी दिया ही नहीं गया है, तो क्यों होंगे, तो क्या है, तो ये वाला नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें केवल निष्कर्ष पहला, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं। जो आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिकोण हैं, तो ध्यान देना है आपको। इस प्रकार से जब आकृति दी जाए तो इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये देखना 6 तो हो गए। अब 6 को क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 12। तो आपके त्रिभुज कितने निकल कर आ गए दोस्तों, 12, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्या करना है इस प्रकार के प्रश्न में, पहले काउंट करना है और जितनी संख्या आ रही हैं उसमें क्या है, मल्टीप्लाई 2 से कर देना, आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा और चुटकियों में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।